Disclaimer. Our video is intended to provide general and preliminary information to investor trader and shall not be construed as the basis for any investment decision or strategy. Our content is intended to be used and must be used for informational purpose only. It is very important to do your own analysis before making any investments based on your own personal circumstances. Earning capital. इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आसान भाषा में समझाई हैं ताकि आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें और सही फैसले ले सकें। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा, स्टडी पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य आपको ट्रेडिंग की बेसिक और एडवांस जानकारी देना है। नोट, यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आज का सेशन है हमारा आरएसआई के ऊपर। आरएसआई क्या है और क्या है। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज के सेशन। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। ये जे विल्स वेल्डर, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, इन्होंने बनाई है इसको 1978 में। उसके बाद में उन्होंने एडीएक्स बनाए, पॉलीमरिक्स बनाए उन्होंने। हम इसके ऊपर बात करेंगे और चलते हम अपनी साइट के ऊपर जहां पर हम इसको अच्छे से समझ सके। तो हम चले गए ट्रेडिंग व्यू की साइट के ऊपर। असल में आरएसआई मोमेंटम बोला जाता है ज्यादातर लोग, कि वो मोमेंटम इंडिकेटर, या उसको जैसा दो इंडिकेटर बोले जाते हैं। एक इंडिकेटर बोला जाता है नाम भूल गया मैं, देखो। चलो ठीक है। तो आरएसआई किस तरीके से काम करता है हम उसको बात करते हैं। आरएसआई है, जैसा अगर मैं एक बैंड लगाऊं, मैंने बैंड बनाया ये, आरएसआई को बोला जाता है लीडिंग इंडिकेटर। और जो बाकी सारे जो इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर है, वो सब बाद में बताते हैं। ये एक इंडिकेटर ऐसा है कि जो पहले बताता है, ठीक है। अब इसके अंदर आरएस जो अपर बैंड जो है वो 100 का रहता है। अपर बैंड को 100 बोला जाता है, और जो डाउन वाला जो है उसको 0 बोला जाता है, जो नीचे वाला है उसको। और हम इसके अंदर यूज करते हैं, जैसा अगर जो डायरेक्ट उसके अंदर प्लॉटेड आता है वो 70 आता है, और आता है 30। तो आरएसआई जब ये बैंड के अंदर चलता है, तो अगर जैसे यहां से अगर आरएसआई ऊपर जा रहा है तो 70 जब क्रॉस करता है तो उसके अंदर एक अलग सी स्पीड आती है। और ज्यादातर लोग उसको बोलते हैं कि 70 क्रॉस करने के बाद में वो ओवरआउट हो गया, फिर यहाँ वापस होता है और के तरफ जब जाता है 30 के नीचे तो उसको बोलते हैं कि ओवरसोल्ड हो गया। तो हम इसके ऊपर ही बात करेंगे कि आरएसआई जो है वो। भाई वो स्पीकर बंद कराओ उनका, इसका जेनी करके उसका स्पीकर चालू है भाई, जरा बंद कर दो। और आवाज क्लियर नहीं आ रही उसके लिए।
किसी का चालू है? बंद है सबका? अभी कंटिन्यू करो, हो गया बंद। बंद होगा? अच्छा। तो जो ये 70 होता है, जो प्लॉटेड जो आता है वो 70 के अंदर आता है, और जो नीचे का जो आता है वो 30-30 आता है। ये डायरेक्ट जो इसका जो सेटिंग रहता है सीधा सीधा, वो सेटिंग इस तरीके से रहता है। और जब जब उसको लोग बोलते हैं कि ये अगर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो वो ओवर सोल्ड हो गया था, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, यहाँ से पलट के वापस निकलेगा, तो इसको ओवरबोट ओवरसोल्ड बोला जाता है। पर मैंने इसको कुछ अलग नजरिए से देखा कि ये जो इसका नजरिया था मेरा, वो था 60 और 40 का, जिसके अंदर अगर मैं इसको देखूं, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लो। मैं अगर इसको देखूं तो मेरा जो नजरिया इसके बारे में, तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। इसको मैं 4 भाग में डिवाइड करता हूं। इसको मैं, एक होती है 100 वाली, दूसरी होती है 70, तीसरी होती है 60-40, और उसके बाद 30 से 0। हंड्रेड, 70, 60, 40, 30, 0। तो मैं इसको जो देखता हूँ कि भाई 30 और इसको 70 से, जो 70 और 100 के बीच में वाला जो एरिया है वो स्पीड वाला है। एक्सप्रेस हाईवे समझ लो आप उसको। बोलो कोई स्पेलिंग बोलो एक्सप्रेस की। EXP EX P, एक मिनट भाई, RESS एक मिनट, EXPR, सर आपने S EXE नहीं P है P PRESS। ये एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर गाड़ी निकल पड़ी। 70 से जब जब RSI ऊपर की तरफ जाता है, 70 से RSI जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसको एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर लग जाना बोलते हैं कि गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर लग गई। और ओवरसोल्ड होता है वो जब यहाँ से पलट के वो जब नीचे की तरफ जाता है और यहाँ से नीचे उतर गया, तो जब ओवरबॉट बोला जाता है इसको, कि यहाँ पर ओवरबॉट तब यहाँ से पलट के नीचे जा रही है, बरोबर। तो जब तक यहाँ से नीचे 70 के नीचे उतरेगा, जब तक हम इसको
ऊपर की जोन के अंदर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ही समझेंगे हम इसको, बरोबर। उसके बाद में जब गाड़ी जब पर आ जाती है तो न्यूट्रल हो जाती है वो, बरोबर लिखा गया मैंने, NIVARL, न्यूट्रल, बरोबर है। NEUTRAL. NEUTRL, TRAL. ओके, बरोबर है। तो यहाँ पर गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, मतलब यहाँ पर अपन बोलेंगे उसको कि वो एक साइडवेज जोन के अंदर आ जाती है। इसके अंदर अगर जब तक अगर इसके अंदर चलते रहा स्टॉक, तो ये एक जोन के अंदर चल रही गाड़ी और इसको साइडवेज बोला जाता है। ये एक्सप्रेस था अपना, यहाँ से जब 70 60 70 क्रॉस करके ऊपर जाता है स्टॉक, तो वो एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर लग जाता है। अब पर गाड़ी रुक जाती है 30 जब नीचे होता है यहाँ से, तब हम देखेंगे कि यहाँ नीचे उतर रहा है स्टॉक। तो जब इसको यहाँ से 30 क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलता, कोई टच नहीं करता, तो जब तक इसको तुम ओवर एरिया के अंदर यानी गाड़ी रुकी हुई बोलेंगे। अब गाड़ी 30 के बाद में जब यहाँ से थोड़ा सा चलना चलोगे 10 की स्पीड के अंदर, जब वो यहाँ से निकले तो जब 40-50 की स्पीड पकड़ेगी और ऊपर जब 60-70 जाएगी, तो जब उसके अंदर स्पीड आएगी गाड़ी 100 की स्पीड में समझने का, बरोबर। तो यहाँ पर गाड़ी रुक जाती है एरिया के अंदर। उसको अपन ये भी समझ सकते हैं कि भाई 10 की 20 की स्पीड में चल रही है, यहाँ से जब नीचे गिरी तो यहाँ से गाड़ी 10-20 की स्पीड में चलने लगी। और हमको तो न्यूट्रल एरिया के अंदर जाने से कोई मतलब नहीं निकलता हमारा, बरोबर। यहाँ पे होल्ड कर रही गाड़ी, बरोबर। यहाँ पे गाड़ी होल्ड कर रही है, तो एक्सप्रेस वे के ऊपर जब हमको तो हमारा मतलब सिर्फ 60 से 70 के ऊपर जो चल रहा है स्टॉक, सिर्फ हमारे को उसको देखना है, इधर नीचे देखना है नहीं स्टॉक क्या कर रहा है। इसके अंदर दूसरा एक आता है कि कौन से जोन के अंदर क्या बोला जाता है, कौन से जोन को। इसको 4 बड़ा कर देता हूं मैं, हम इसको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
हम इसके अंदर देखेंगे कि जब भी एक एरिया के अंदर जब स्टॉक ये चलता है तो किस तरीके से रहता है उसका। तो ये मंथली चार्ट और वीकली चार्ट के अंदर किस तरीके से समझे हम इसको। जब अगर कोई स्टॉक अबाव फिफ्टी है बिलो 50 है मंथली अबाव 50 बुलिश
शॉर्ट टर्म के लिए, और बेरिश 50 के चले गया RSI, अगर मंथली चार्ट के ऊपर अबाव 50 के ऊपर रहा, बुलिश रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, और मंथली बिलो 50 अगर रहा तो बैरिश होता है। लॉन्ग बराबर लिखा गया LING, LONG. स्पेलिंग मिस्टेक होता है मेडिकल की वजह से, बहुत ज्यादा हो गई। जब वीकली के अंदर अबाव 50 रहा तो उसको बुलिश माना जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर बिलो 50 रहा तो बेरिश समझा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए वीकली के अंदर। वही मंथली के अंदर अबाव 50 रहा तो बुलिश समझा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, और बिलो 50 रहा तो लॉन्ग के लिए उसको बेरिश समझा जाता है। बराबर। वैसे अगर 100 से 50 अगर वीकली रहा, बिटवीन बोला जाएगा उसको। बुलिश बोला जाएगा। अगर बिटवीन 50 टू 100 रहा वीकली के अंदर और अबाव 70 रहा मंथली के अंदर तो उसको बुलिश बोला जाएगा, स्टॉक बुलिश है। बरोबर। वैसे अगर 50 से 0 रहा तो उसको 50 टू 0, और यहाँ पर बिलो
बेरिश बोला जाएगा उसको। वैसे अगर नीचे अबाउ 70, बुलिश बोला जाएगा इसको भी। और बिलो 30 अगर स्टॉक दोनों में, इसको बुलिश बोला जाएगा। जैसा कि वीकली चार्ट के अंदर हम देखते हैं अभी अगर की स्टॉक को, तो वीकली चार्ट के अंदर अबाउ 50 रहा तो शॉर्ट टर्म बुलिश समझा जाता है उसको। बिलो 50 रहा तो उसको बुलिश समझा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मंथली के अंदर बिलो 50 रहा बुलिश शॉर्ट टर्म के लिए, और मंथली के अंदर बिलो 50 रहा बेरिश लॉन्ग टर्म के लिए समझा जाता है। बिटवीन अगर 50 to 100 रहा वीकली चार्ट के अंदर तो बुलिश, व 17 मंथली के अंदर तो बुलिश समझा जाता है। 50 to 0 और बिलो 30 बेरिश, बिलो 17 अबाउ 70 मंथली और वीकली तो समझा जाएगा। बिलो 30 तो बेरिश समझा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोनों चीजों का एक साथ। ये क्या इंडिकेटर है? ये आशा है, वॉइस कट गई। आरएस ओके ओके। घर के बच्चों को यार लाते यार, कुछ बोल रहा हूँ मैं ये चीजों के ऊपर, कोई समझता क्यों ये चीजों को? तुम्हारे थोड़ा पास लेट ज्वाइन हो गया भाई, सॉरी। नहीं तो तुम्हारे पास में है ना, तो बाद में बात करेंगे ना इसके ऊपर। अपन बच्चे तुम्हारे पास में तो फिर बात, सॉरी। ठीक है। तो ये जो आरएसआई का जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, इसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आरएसआई बिलो 50 रहा तो बुलिश समझा जाता है, बिलो बिलो अबव 50 रहा तो बुलिश समझा जाता है, बिलो 50 रहा तो बेरिश समझा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो लोग बाद में भी ज्वाइन हुए हो वो लोग बाद में वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो है, बरोबर? ठीक है, आगे चलते अपन इसको। तो हम डायरेक्ट अभी इसके ऊपर चले जाते हैं अपने, कि अगर कोई चार्ट के ऊपर आरएसआई प्लॉट करना है तो मुझे क्या करना होगा, बरोबर? अगर मेरे को कोई स्टॉक को समझना है तो उसको क्या देखना है मेरे को, तो मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी एक
तो हम आगे डिक्सन टेक्नोलॉजी की चार्ट के ऊपर। अब जो यहाँ से जब आरएसआई हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ अगर हमने आर एस आई भी प्लॉट किए तो रिलेटिव इन स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, इसको मैं बोलता हूँ इसको के स्पीडोमीटर। आपकी वॉइस कट रही है सब प्रशांत भाई। एक मिनट क्या अब क्लियर है? मैं उठ के गया था ना बाहर, दरवाजे पे कोई आया था मेरे। कट कट के आ रही है। अब बारी क्लियर है? अभी क्लियर है भाई? जी 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 क्लियर है। जी भाई जी। ओके ठीक। तुम कट होके ज्वाइन जाओ भाई। तुम जिनको क्लियर नहीं आ रही है वॉइस मेरी, तो वो कट हो जाओ और फिर से ज्वाइन हो जाओ। तो देखिए जब हम अगर देखते हैं इसको कि आरएसआई इसके ऊपर किस तरीके से दिखता है हमारे को, तो ये आरएसआई मैंने अभी लगाया है इसके ऊपर। हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाके देखिए यहाँ पर 14 पीरियड लगा है और ये नीचे एसएम में दिखा है। तो मैंने एसएम ओपन नहीं किया है। मैं अगर एसएम लगा लेता हूँ तो उसको देखो इस तरीके से। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, 70 का एरिया जो है, अब मैं अगर ये इसको प्लॉट करके अगर इसको देता हूँ इसके ऊपर, तो देखिए जब जब ये स्टॉक इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ इसके, बारीक एकदम बारीक दिख रही है उसकी लाइनें। तो ये जो डॉट के अंदर दिखो, ये 17 की लाइन, ये 16 की लाइन है, ठीक है। और इसके अंदर जो बीच में जो लाइन दिख रही है, इसको ग्रीन करता हूँ कि लोगों को आसानी से दिखे और उसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। देखिए जब जब ये स्टॉक 7 क्रॉस किया है इसने, 50 बिलो इसने, तो वहां से इसके अंदर ताकत आगे चलने की है, बरोबर। देखिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर की ताकत आ गई यहाँ से जब 70 क्रॉस किया तो उसने। क्या बेटा? तो जब जब ये 70 क्रॉस कर रहा है स्टॉक, यार ये लोग आज सॉरी यार, है ना, वो बार बार बच्चे आ जा रहे घर के ऊपर लड़के का पूछने के लिए। तो जब जब स्टॉक 70 जब क्रॉस करता है तो देखो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है चलने की, तो वह किस तरह से चलेगा।
बरोबर। और उसके अंदर हम डाइवर्जन वगैरह ये वो जो देखते वो एक अलग चीज हो जाती है। पर हम सिर्फ अभी 70 के ऊपर बात करेंगे। 70 जब 70 क्रॉस करता, और ज्यादातर आरएसआई को जो बताते हैं लोग, वो लोगों का बोलना है कि भाई जब 70 आ जाते हो तो और बॉट स्टॉक, और उसके चांसेस होते गिरने के। अब देखिए यहाँ पर ये 70 जब क्रॉस किया है इसने, स्टॉक्स के बाद में देखिए कहाँ पहुंच गया। हमको बाद में आरएसआई क्या कर रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं निकलता। हमको जब हमारी जब एंट्री करेंगे हम, तो आरएसआई हमारा 70-60 चाहिए, हम उसके बाद में एंट्री ले लेंगे इसके अंदर। बरोबर। देखिए अब जब जब स्टॉक के अंदर अगर कुछ हो रहा है, सपोर्ट रजिस्टेंस अगर हमको इसके अंदर भी ड्रॉ करना है, तो आरएसआई के बेस के ऊपर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ के अंदर अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो सेम स्टॉक के अंदर हो रहा है वो चीजें। मतलब इसको इसको भी बहुत लोग अलग अलग नजरिए से, डाइवर्स थ्योरी से देखते हैं। डायग्राम बन रहा है, इसको भेज दो तुम निकल जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर जब तक स्टॉक 50 के ऊपर बना है ना, 50 के ऊपर बना है स्टॉक तुम्हारा, जब तक ये स्टॉक बुलिश है। बरोबर। हाँ, बिलो 50 गया तो साथ में उसके अंदर चांसेस हो जाते हैं गिरने के। तो हम कहाँ तक, अगर कोई स्टॉक को गिरने से अगर हमको रोकना है या उसके अंदर बने रहना है हमारे हमको, हम देखते हैं उसको 40 तक। अगर स्टॉक 40 के नीचे नहीं गिरा तो हमको लगता है कि इसके अंदर चांसेस आ गया कि यहाँ से वापस पलट जाएगा। दिख रहा है। तुम जब जब इस तरीके से देखेंगे स्टॉक को, तो तुमको बताएगा। देखिए यहाँ से 70 निकला स्टॉक, देखिए यहाँ से 70 निकला स्टॉक के अंदर रनिंग किया स्टॉक ने। जब तुम इस तरीके से देखेंगे तो तुम्हारे को उसके अंदर पता चलेगा। अब मैं ये देखता हूँ 60 की नजर से। इसके लिए ये मैंने लगाया 40 प्लेट का आरएसआई लगाया है। तो 40 प्लेट क्या चीज है, ये सब इंटरनेट के ऊपर और सब चीजों पर मौजूद है। अगर मैं अगर समझाना चाहता हूँ वो चीजों को, तो उसको समझा सकता हूँ, नहीं समझा सकता हूँ, ऐसे ही है। 40 प्लेट बोला जाता है 14 दिन का एवरेज। अगर मैं इसको अगर इसका टोटल करता हूँ, तो इस तरीके से टोटल कर सकता हूँ मैं इसका। जो ये है आरएसआई, आरएसआई स्टेट 1 बरोबर 100, इसका जो मेथड है, मतलब हमको इतना चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं जिससे काम कर रहा हूँ वो किस तरीके से काम करता है। ये काम करता है एवरेज, गेन, डिवाइडेड बाय
लॉस, इसको 1% के अंदर देखा जाता है। 1 इस तरीके से इसका कैलकुलेशन इसका कि आरएसआई कौन बेस के ऊपर चलता है उसका कैलकुलेशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका कैलकुलेशन क्या है। तो 14 दिन का एवरेज गेन और एवरेज लॉस ये दोनों को बताता है। अगर मैं इसको यहाँ पर स्टॉक के ऊपर देखना चाहूँ मैं, तो स्टॉक के ऊपर क्या होता रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 कैंडल बता रहे हैं यहाँ तक। अब इसके अंदर से 14 के अंदर से माइनस से 1 2 3 और 4 दिन ये लॉस के अंदर था और बाकी दिन प्रॉफिट के अंदर था, तो उसका एवरेज तुम्हारे को बनेगा यहाँ पर ये चल के, बरोबर। तो अपनों को इसके अंदर नहीं आना है, ये चीजों के अंदर, ये कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं। कैलकुलेशन एक अलग चीज हो जाती है, पर मेरे को अगर स्टॉक मार्केट को अगर समझना है तो ये चीजें समझना जरूरी मुझे। स्क्रीनशॉट है उसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करता हूं और यहां से अभी नया स्टार्ट करते हैं हम कि अगर मुझे स्टॉक के अंदर एंट्री करना है तो मैं कहां से देखूंगा और कैसा देखूंगा, बरोबर, और मैं क्या क्या उसके अंदर देखूंगा। तो मैं सबसे पहले जो मेरा सेटअप है उसके ऊपर आ जाएंगे हम। हमारा सेटअप जो है आरएसआई पिवट, ठीक है, इसके ऊपर आ जाते हैं हम। अब मेरे को ये चीजें अब इनकी अभी जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं यूट्यूब बंद कर दूंगा। सिर्फ मुझे आरएसआई की जरूरत है और मैं आरएसआई लगा दूंगा इसके ऊपर कि 40 पीरियड और 28 पीरियड क्या करता है। इसको भी 60 कर दूंगा मैं, 60, इसको 40 कर दूंगा। स्ट्रिंग समझ लो भाई, इसको मैं चेंज करके रेड कर दूंगा लाइन को, इसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा, इसको चेंज करके ग्रीन करूंगा, इसकी भी थिकनेस बढ़ा दूंगा। अब जो मेरे ऊपर वाले जो है ये ऐसे में जो है इसका मैं एक 21 पीरियड का रखूंगा, 21 पीरियड का। ठीक है, ये सेटिंग होगी 14 मूविंग एवरेज का, 14 मूविंग एवरेज, और ऊपर वाला मेरा जो मूविंग एवरेज रखूंगा मैं वो 28 रखूंगा। अब 28 के अंदर और इसके अंदर क्या फर्क आता है तो तुमको यहाँ पर देखने मिलेगा। अब देखिए, जब कोई स्टॉक चलता तो सेम है, तो मेरे को इसका जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा बड़ा करके बताएगा, बराबर। देखिए यहाँ पर ये जब बाहर निकल रहा है 63 के ऊपर, देखिए यहाँ पर 63, और यहाँ पर ये जब बाहर निकल रहा है ये भी 60 के ऊपर निकल रहा है, और इसका जब वाला जो लेवल है ना, जो इसका ये लेवल बढ़ा दिया मेरे को। यहाँ पर जैसा ओवरसोल्ड कहाँ हो रहा है मेरा 35-40 का आ जा रहा, देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर ये 50 के पास में पहुंचा ये। तो मेरे को कुछ लंबे टाइम के लिए काम करने को ये आसानी से दिख के आता है मेरे को। देखिए मेरा स्टॉक जब 60 क्रॉस किया इसने ऊपर लाइन में, बरोबर,
यहाँ पर देखिए, है ना, ये वाला एरिया मार्किंग करता हूँ मैं उसको, ये वाला एरिया, ये 60 जब क्रॉस किया तो मैंने यहाँ पर भी 60 क्रॉस किया था, है ना, और यहाँ पर एक एवरेज लाइन भी बताया था उसने, यहाँ पर भी 60 क्रॉस किया था 14 के अंदर भी। पर मेरा जो नीचे वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पर मेरा 50 क्रॉस नहीं कर पाया, बराबर, देखिए, हाँ, यहाँ पर मेरा 50 क्रॉस कर दिया इसने। मैं इसके लिए इसको जो 28 लगाता हूँ, इसके लिए लगाता हूँ। मुझे अगर कोई स्टॉक जब अप ट्रेंड में चल रहा है ना, देखिए, जब ये स्टॉक जब अप ट्रेंड के अंदर ऊपर जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसने जरूरत नहीं मुझे ये बताने की कि 1250 के नीचे चले जा रहा है, और 50 अगर मेरा स्टॉक चले जा रहा है तो मैं बार बार उसके अंदर से बैरिश समझ के बाहर निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा स्टॉक बैरिश हो रहा है क्या? यहाँ पर मेरा स्टॉक बैरिश हो रहा है क्या? देखिए, ये यहाँ पर देखो, दिख रहा है यहाँ पर बैरिश होते हुए स्टॉक। इसके लिए 28 मूविंग एवरेज में 21 मूविंग एवरेज और साथ में 28 का RSI यूज करता हूँ कि मुझे वो लंबे टाइम के लिए मुझे स्टॉक बताए, सही तरीके से बताए और आसानी से मुझे समझ में आए, उसके अंदर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 14 मूविंग एवरेज, 14 के ऊपर क्या हो रहा है, 28 14 के ऊपर क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी मुझे स्टॉक अंदर बाहर करा रहा है। यहाँ पर मुझे स्टॉक अंदर बाहर नहीं कराएगा, बरोबर है। तो जो 60 का लेवल, इसका जो 60 का लेवल, इसका 60 लेवल सेम है, बरोबर है। इसका 60 का लेवल, इसका 60 का लेवल सेम है, सेम जगह के ऊपर 60 क्रॉस कर रहे दोनों भी। ओके, अब इसके अंदर ये दूसरा जो आइटम दिख रहा है, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज का काम क्या है? ये मुझे बताता है जब जब इसके ऊपर लाइन के ऊपर RSI चलते रहती है एवरेज लाइन के ऊपर, तो मुझे दिखता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बैरिश नहीं हुआ। और जब तक वो 50 के ऊपर बना है तो मैं भी उसके साथ में बना है, बरोबर। और जब इससे जब दूर जाके ओपन करता है ये, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छी कंडीशन के अंदर स्टॉक के अंदर कुछ होगा, बरोबर। अब मुझे यहाँ पर काम करना है, एंट्री करना है 60 जब अभाव होता है, उसके बाद में मुझे RSI देखने जाना नहीं है, बरोबर। मैं RSI को देखने जाता है, इसके लिए मैं ये 50 का जो RSI था मेरा वो कट कर दिया 14 का, ठीक है। अब मुझे अगर कोई स्टॉक ढूंढना है तो स्टॉक कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा मैं यहाँ पर के लिए? तो उसके लिए मैं स्क्रीनर था पहले, और दूसरा मैं शॉर्टकट के अंदर चीज देखता हूँ, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का बताया इसने मुझे, तो ये फ्री के अंदर है। स्क्रीनर के ऊपर जाना, यहाँ से टेक्निकल स्कैन के ऊपर जाना, देखिए RSI, इसके अंदर जो जो अबाव 70 दिख रहा है, एक अबाव 70 या तो फिर बुलिश वाले, है ना। अभी अबाव 70 के ऊपर मुझे 21 स्टॉक दिख के आ रहे, 50 के ऊपर 48 स्टॉक दिख के आ रहे, तो मैं 50 लेता हूँ इसके अंदर। मुझे 50 के अंदर कौन से स्टॉक दिख रहे, देखिए एक स्टॉक आया है 50 के अंदर, देखिए अभी ये स्टॉक जब 60 क्रॉस किया इसने, देखिए यहाँ पर कैंडल बना है अच्छा, और उसके बाद से अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, फिर से नई एंट्री लेने के लिए तैयार है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिलो हो गया, अबाव 70 हो गया, अब ये अब ओवरबॉट जोन के अंदर चले गया, स्टॉक से मिलने के चांसेस है। और मैं इसको कब तक इसको ये करूंगा, जब तक ये 50 नीचे जाएगा नहीं, बरोबर।
जब तक ये 50 जाएगा नहीं नीचे, जब तक मैं इसको होल्ड करूंगा, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ना डाइवर्जन देखूंगा ना कुछ देखूंगा इसके अंदर में। ओके, अब जब ये ऊपर से जब नीचे की तरफ जाता है तो इसके अंदर चांसेस बनते हैं कि ये स्टॉक नीचे जाए, पर अगर कोई स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, उसके अंदर स्पीड है चलने की, तो वो स्टॉक आरएसआई को कोई भी देगा नहीं, तवज्जो देगा नहीं और चलते रहेगा जैसे स्टॉक चलते रह रहा है। बरोबर। अब जब इसको मैं पहले, सबसे पहले अगर मैं इसको मंथली के अंदर देखूं, देखिए मंथली का चल रहा है। अब अगर ये स्टॉक मंथली के ऊपर यहाँ 60 के अंदर निकला था, ये स्टॉक यहाँ पर देखिए, मैं मार्किंग करता हूँ, बरोबर, यहाँ 60 के ऊपर निकला था स्टॉक, तो ये भी लगा देता है, वर्टिकल भी लगा देता हूँ, बरोबर। जब यहाँ से जब निकला ये, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अबाव 60 तो पहुंच गया, पर जब यहाँ से वापस नीचे के आने लगता है, जब स्टॉक को देखते हैं कि भाई मेरे को यहाँ पर खरीदना है, नहीं, हम देखेंगे हमारा स्टॉक नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है तो हम उसको देखेंगे मंथली के अंदर। इसके लिए हमको देखना है 60 का स्टॉक, अभी ये स्टॉक बहुत आगे पहुंच चुका है, बरोबर, 88 के ऊपर है। फिर दूसरा मैं वीकली देखूंगा, देखिए वीकली मुझे पहले बता दिया था उसने, है ना, देखिए मैं इस पे कोई वर्टिकल लाइन लगाता हूँ तो मुझे इसने 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि ये स्टॉक वीकली के अंदर ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं अब डेली पर आ जाऊंगा। डेली के अंदर मुझे इसने और पहले बताया था। तो ये आरएसआई को समझने का सही तरीका है कि तुम किस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर भी एक जो है इसका ब्रेक कर रही है एरिया को, दिखा, ये एरिया ब्रेक कर रहा है स्टॉक, मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। हम कहाँ कहाँ इसको एंट्री करेंगे, जब हमारा ये स्टॉक यहाँ से बुलिश हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा, जब हम इसके अंदर इंटर करेंगे, बरोबर। देख रहे हैं? आसानी से समझ आ रही है नहीं चीजें कि किस तरीके से हमको पहले पहले एंट्री मिलते चल रही है। अच्छा, इसके बाद में 593 रुपए का स्टॉक देखिए कहाँ पहुंच गया। मैं आरएसआई देख के डर जाता, कैसा है इतनी ऊपर, अब मैं कैसे इसके अंदर रुक के बैठूं, तो स्टॉक सीधा सीधा तो जाने वाला नहीं है। देखिए 4700 रुपए के ऊपर पहुंच गया, कितने टाइम में, फरवरी 21, फरवरी 21 के अंदर इसने मंथली ब्रेक किया था ये एरिया, और हमको उसने प्ले एंट्री दे दिया था यहाँ पर 593 रुपए के ऊपर। हम इस तरीके से क्यों नहीं देख सकते मार्केट को, और स्टॉक देखते कोई नया कि भाई अभी आज मेरे को एंट्री पॉइंट दे रहा हो ऐसा कुछ, बरोबर। तो मैं एंट्री पॉइंट देखने के लिए मैं 50 वाले स्टॉक लूंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा बिलो 30 वाले स्टॉक को, कि इसके अंदर से मेरे को ये डेली के अंदर बता रहा है मेरे को स्टॉक, EIH है भाई स्टॉक, रूट मोबाइल को देखते हैं अपन, चलो ये अभी आएगी कंपनी, इसको छोड़ दो।
सब नीचे है स्टॉक। RS17 ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए हम सबसे पहले मंथली के ऊपर आगे इसके, बरोबर। मंथली के अंदर इसने यहां पर क्रॉस दे दिया था इसने मंथली के अंदर, बरोबर। 60 क्रॉस कर दिया था इसने मंथली में, और उसके बाद से देखिए इसके अंदर स्पीड आई है ये स्टॉक के अंदर, मतलब तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब 23 से अभी तक ये स्टॉक 74% चल चुका है। देखो उसको वीकली के अंदर, मेरे को 1 महीना पहले बता दिया था उसने, अप्रैल महीने के अंदर, बरोबर। फिर मैं उसको देखता हूँ डेली के अंदर, वहां से मुझे 1 महीना पहले उसने सिग्नल दे चुका। देखिए स्टॉक सिलेक्शन इजी है क्या है वो देखिए। अभी RSI 2 दिख रहा है मुझे, ये कैंडल एंट्री कैंडल हो गया मेरा, अबाउ कर रहा है ये कैंडल के ऊपर, बरोबर, और मैं एंट्री कर रहा हूँ ये कैंडल के ऊपर। अब उसके बाद से ये स्टॉक को देखो आप कि स्टॉक ने कहां तक चली है स्टॉक। एक 40%। ऐसे स्टॉक क्यों नहीं मिलेंगे? आप ढूंढो तो सही, अच्छे स्टॉक के अंदर एंट्री करो। अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, इसका ऑल टाइम हाई जो देखिए, इसका ऑल टाइम हाई है 1200 रुपए का। 1200 रुपए के लिए इसके अंदर ले सकते हैं अपन, 1200 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब अपन इसके अंदर 100 रुपए के लिए एंट्री कर सकते हैं, बरोबर। 1129 रुपए के ऊपर एंट्री पॉइंट है इसका, वहां से अपन इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। देखिए फिर से RSI इसका ऊपर आ गया। अब तक इसका RSI 60 के ऊपर बना है, ये साइड से हम बने रहेंगे। जब RSI जब रिटर्न करेगा ऊपर से नीचे की तरफ और हमारी मूविंग एवरेज को काट देगा, हम उसको समझेंगे कि ये बेरिश की तरफ जा रहा है। हम उसके अंदर तैयारी में रहेंगे और हमारे को यहाँ पर पता है कि हमने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे स्टॉक से, समझ रहे। कोई स्टॉक देखते हैं, फिर क्लास से क्वेश्चन ले लेता तुम्हारे। जिंदाल, देखिए RSI उसका जब से 60 क्रॉस किया है ना, स्टॉक देखिए कैसा चल रहा है। वीकली के अंदर देख लो आके, यहाँ से क्रॉस किया है, उसके बाद में देख लो, आगे देख लो, अभी फिर एंट्री दे रहा है स्टॉक। ओके, किसी का इसके ऊपर कोई सवाल होगा तो पूछिए, मैं इसके जवाब देता हूँ। अशफाक भाई, एक क्वेश्चन था कि RSI में हमने एंट्री ले ली, 60 को क्रॉस किया। हम RSI देख के एंट्री नहीं करेंगे,
हम RSI डेटा एंट्री नहीं करेंगे, हम इसके लिए दूसरे और पैरामीटर है हमारे। मैं अभी सब सिर्फ तुम्हारे को मैं RSI के बारे में बता रहा हूँ कि RSI को तुम किस तरीके से देख के काम कर सकते ओके, तो इसमें स्टॉप लॉस का कैसे रहेगा, मतलब कुछ रख सकते हैं क्या स्टॉप लॉस? हो। मैं अभी सिर्फ तुम्हारे को RSI का और जो एंट्री देने का बता रहा हूँ कि एंट्री हमारा जो, मैं सिर्फ अभी RSI की क्लास ले रहा हूँ कि RSI को देख के कैसा तुम स्टॉक निकाल सकते हैं कि इसके अंदर एंट्री होंगी नहीं होंगी, वो 2 नंबर की चीज है क्या। पहले और भी दूसरे पैरामीटर लगाने हैं तुम्हारी, वो जब इसकी मैं स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा तो तुम्हारे को RSI पहले से क्यों बता रहा हूँ कि RSI देखिए किस तरीके से काम करता है, बरोबर। अब जो जो मैं ठीक टूल बताने वाला हूँ तुम्हारे को, सारे टूल मैं पहले सिखा रहा हूँ आप लोगों को, टूल किस तरीके से काम करते हैं, बराबर। ठीक है। मैं इसके ऊपर तुम्हारे को एंट्री नहीं बता रहा हूँ इसके ऊपर, बराबर। सिर्फ तुम RSI के थ्रू कोई स्टॉक को ढूंढ के निकालना और RSI लगा के उसको किस तरीके से देखा जाता है, RSI कौन एरिया के अंदर चलता है तो क्या उसको क्या बोला जाता है, नई चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ना इसके अंदर इसके RSI से मैं तुम्हारे को ना एंट्री बता रहा हूँ ना एग्जिट बता रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक। और दूसरा किसी का कोई सवाल भाई? अहमद भाई बरोबर है सब कुछ? सर इसको 1 आवर 15 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल। RSI 5 मिनट से लेके 1 मिनट से लेके जब जब वो RSI तुम्हारा 1 मिनट के एरिया के ऊपर बुलिश हुआ, RSI तुम्हारा रहेगा बिलो 60 रहेगा, अबाव 60 रहेगा, सॉरी अबाव 60 रहेगा। देखिए अबाव 60 तुम्हारा RSI जब आएगा जब स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी चलने की। देखा है, वो ये 1 मिनट का एरिया बता रहा हूँ मैं। ये 5 मिनट के अंदर देखेंगे तो 5 मिनट के अंदर भी जब RSI ऊपर आएगा जब स्टॉक चलेगा, तो इसको स्पीडोमीटर इसके लिए बोला जाता है। 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट के अंदर भी जब जब RSI 60 बिलो करेगा, अबाव करेगा, अबाव करेगा 60 अबाव करेगा, जब जब स्टॉक चलना चालू करेगा। दिखा है यहाँ पर। आवरली देखेंगे तुम तो अबाव 60 दिखेगा, आपको दिख रहा है क्लियर। डेली देखेंगे तो हर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको तुम्हारे को सेटिंग को कोई चेंज करना नहीं है RSI को, बरोबर। RSI हम पहले बताता कि स्टॉक के अंदर क्या आ रही है, इसके अंदर ताकत है चलने की तो ये 60 पार करेंगे, इसमें ताकत नहीं चलने की तो ये नीचे चले जाएगा इसके। जब जब इसके अंदर नहीं चलने की ताकत आएगी ना, तुम देखो कोई 22 स्टॉक बता, कोई क्या 22 स्टॉक है वो नीचे चल रहा है। अपन बाटा इंडिया को देख लेते, कल देखे थे अपन ने बाटा। जब से ये यहाँ से 60 से नीचे 50 के नीचे चले गया ये बरोबर। यहाँ देखिए इसने एक साइन दिया था गैप डाउन की, गैप डाउन की साइन थी। मैं हमेशा बताता हूँ गैप डाउन के ऊपर बोलता हूँ, मैं बात करता हूँ गैप डाउन पे। तो देखिए इसने गैप डाउन किया था यहाँ पर, और उसके बाद में थोड़ा सा रिकवर करके 60 आया, 60 से वापस पलट के नीचे चले गया, और जब से 50 के नीचे चल रहा है बरोबर, तो देखिए उस स्टॉक की हालत क्या है। यहाँ पर उसने कोशिश किया पर उसको सस्टेन नहीं कर पाया है, और गैप डाउन करके उसको नीचे लेके आ गए स्टॉक को, बरोबर। देखिए जब वो चालू करेगा, जब 60 पार करके अच्छे से निकलेगा और 60 उसके अंदर ताकत रहेगी नीचे से जाने की, ना कि ऊपर से आने की, बरोबर। मैं RSI को ऊपर से आने वाली RSI नहीं देखता हूँ, इसको तुम रजिस्टेंस के तरीके से भी देख सकते हैं। अगर देखिए स्टॉक जब जब नीचे की तरफ जा रहा है बरोबर, तो ये यहाँ पर रजिस्टेंस ले रहा है। देखिए ये RSI भी बता रहा है यहाँ से, देखिए
क्लियर? मतलब हम स्टॉक को किस तरीके से न क्या क्या चीजों से देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर स्टॉक ये साइड के अंदर देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तुम इसको भी रजिस्ट्रेशन तुम गिन सकते हैं। आरएसआई में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसके अंदर भी हो रहा है। अब तुमको जब स्टॉक बार बार हमारे को ये सिग्नल दे रहा है चीजों के, क्या अभी तक आप लोग सब लोगों ने डाइवर्जन होंगे आरएसआई के अंदर, इसने रजिस्ट्रेशन बताया तुम्हारे को इसके अंदर? नहीं बताया होगा अभी तक। अच्छा, जब जहां से शुरू किया ये स्टॉक ने, देखिए यहाँ पर से क्या किया था स्टॉक ने, इधर से साइन देने लग गया था तुमको वो, ये एक साइन हो गया, यहाँ से फिर ये ऊपर वाला जो साइन था, पर यहाँ पर हम समझ लेंगे इसके अंदर के इसके अंदर कुछ हो रहा है। दूसरा यहाँ पर जब देखिए इसके अंदर ये डाइवर्जन जब तैयार कर रहा था, ये डाइवर्जन तैयार हो रहा था, तो स्टॉक यहाँ पे ऊपर जा रहा था। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। मतलब तुमको स्टॉक को कैसा कैसा परखना है वैसा परख सकते तुम स्टॉक। ये इसको डाइवर्जन बोले जाते हैं। अब डाइवर्जन के लिए यहाँ पर तुम्हारे को आरएसआई दूसरे मिल जाएगा डाइवर्जन आरएसआई के। देखो ये डाइवर्जन, इसके अंदर नहीं दे रहा वो। ग्रीन वाला एरिया बुलिश एरिया है, नीचे चलेगा ये डाइवर्जन एरिया। वैसे वैसे तो बहुत चीजें तुमको देखने की, मैं सिर्फ सिंपल सा सिखा रहा हूँ। हम लोग जो स्टॉक को देख रहे हैं, हम लोग बुलिश स्टॉक देखते हैं, हम लोग बुलिश स्टॉक के अलावा दूसरे को स्टॉक देखते नहीं। हम लोगों को जो बुलिश स्टॉक है उसके अंदर एंट्री लेने का अच्छा लगता है, पर जो स्टॉक नीचे की साइड से पलट के 50 जब क्रॉस करता है तो उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसकी स्टॉक जाने के। तो हम लोग एंट्री करते 60 अबाव। पर जब तुम अगर कोई स्टॉक को वीकली और मंथली देखे कि ये वीकली के अंदर 60 है, मंथली के अंदर 60 है, दोनों में 60 आपको दिख रहा है अगर कोई स्टॉक, जैसा देखिए यहाँ पर स्टॉक समझ लो, यहाँ पर मंथली के अंदर वीकली के अंदर, यहाँ पर देखो ये स्टॉक मंथली के अंदर 60 है, अबाउ 60 है, यहाँ पर वीकली के अंदर भी अबाउ 60 है, बराबर। और डेली के अंदर अगर वो 50 के ऊपर भी खड़ा है ना स्टॉक, तो ये जो दोनों ऊपर थे, क्या ये दोनों जो ऊपर थे, ये दोनों हाथ से उसको पकड़ के लेके आ जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ से, इसका अगर ये 40 का भी रहा यहाँ पर तो भी उसको पकड़ के ऊपर लेके आ जाएंगे ये। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा स्टॉक अगर मंथली के अंदर 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, और डेली के अंदर अगर 40 भी मिल गया है हमारे को, तो हम स्टॉक को पकड़ लेते हैं। क्योंकि दोनों एरिया जो ऊपर थे इसके लिए उनको पकड़ लिया हमने यहाँ से। ठीक है, किसी का और कोई सवाल है भाई इसके ऊपर? क्लियर, खत्म फिर इसको।
जी क्लियर। ओके सर, चलो तो इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ इसकी, और अपना जो रोज का काम करते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह।